सुबह हम कारगिल से अब निकल रहे हैं और हमारा स्टे बहुत अच्छा रहा कारगिल में। हमने से वाइट कैसल में रुके थे और बहुत अच्छा स्टे रहा, मेमोरेबल स्टे रहा। हमने रेस्ट बहुत अच्छे से किया, नींद बहुत अच्छे से आ गई, थकावट भी दूर हुई। एंड रूम वाज वेरी स्पेशियस, स्टाफ वाज वेरी गुड। तो अब हम यहाँ से निकल कर यहाँ पे नज़दीक में एक बॉर्डर एरिया है 7-8 किलोमीटर्स के लिए, तो वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ से फिर हम लोग श्रीनगर के लिए निकलेंगे। अब कारगिल सिटी में एंटर कर जाते हैं और देखते हैं। कारगिल छोटा सा टाउन है लेकिन बहुत खूबसूरत टाउन है और अच्छे से मेंटेन्ड टाउन है। काफ़ी नैरो रोड है यहाँ पे और जैसे जैसे जगह मिलती जाएगी वैसे वैसे अब हम कारगिल से LOC की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से 7 to 8 किलोमीटर्स के करीब है। हमें पता नहीं है कि हमें वहाँ पे वो शूटिंग करने देंगे, पिक्चर्स लेने देंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जितना आपको दिखा सकते हैं उस वहाँ पहुँचने से पहले आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रोड्स हैं, किस रोड से हम लोग निकल के गए हैं। काफ़ी नैरो रोड्स हैं और काफ़ी एडवेंचरस रोड भी हैं। आप अगर एडवेंचरस के शौकीन हैं तो आप ये कारगिल कभी आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। हम सफ़र तो चल पड़े हैं। ये हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जिस पॉइंट से पाकिस्तान के बॉर्डर सामने नज़र आ रहा है। थोड़ा बहुत हमें बाइनोकुलर से भी देखना पड़ा और मैं इसमें जूम करके आपको दिखाता हूँ कि कितना मैं आपको जूम करके ये दोनों जो पहाड़ है इसके पीछे ग्रीनरी के बाद पाकिस्तान का है। ये हमारा इंडिया में इधर आगे होंगे पैदल। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ। ये जो ग्रीन एरिया है इसमें आपको कुछ बंकर्स भी नज़र आ रहे होंगे और ऊपर जो एक छोटा सा वाइट आपको डॉट्स दिख रहा है ये उनकी वहाँ पे मस्जिद है एक वहाँ पे, और ये सब उनकी वहाँ के यहाँ आसपास के जो उनके गांव के लोग हैं वो खेती करते हैं। और नीचे देखेंगे तो आपको उनके पाकिस्तानी सोल्जर्स के बंकर्स नज़र आएंगे यहाँ से। और ये ऊपर उनकी एक दरगाह है जिसमें वहाँ से लोग जा रहे हैं। हमने बाइनोकुलर से देखा तो हमें लोग जाते हुए नज़र आए। इसमें शायद आपको इतना फोकस करके शायद नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की तो दिखा पा रहा हूँ। ये सारा एरिया ऐसे है और इसको अब धीरे धीरे मैं वापस कर रहा हूँ। ये ग्रीन एरिया और उसके ऊपर वाला वो सब पाकिस्तान है और उससे पीछे पीछे जैसे आते जाएंगे ये इंडियन टेरिटरी है। ये दोनों लेफ़्ट राइट के दोनों जो पहाड़ हैं ये इंडियन टेरिटरी है। इसमें लेफ़्ट साइड के जो पहाड़ हैं इस पे इंडिया के बंकर्स बने हुए हैं। ये थोड़ा बहुत जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपको शायद थोड़ा बहुत नज़र आ रहा हो। इसमें बाइनोकुलर से देखने से इंडियन फ्लैग्स भी नज़र आते हैं इसमें और ये इंडिया के बंकर्स हैं यहाँ पे। आपके लिए बहुत कोशिश करी आपको बहुत बढ़िया चीज़ दिखाने की। क्या ब्यूटीफुल दरिया साथ में बह रहा है। हम उसके ऑपोजिट हैं, वो हमारे ऑपोजिट है। कभी हम उसके साथ होते हैं, कभी वो हमारे अगेंस्ट होता है। अब वो हमारे अगेंस्ट है। आ रहा है 1 2 3 4 एंड 5 और 4 वाली लास्ट के मिक्स होके आ रही है। कितना साफ पानी है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वीडियो बनाऊंगी।
और दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा। क्या बात है। रोड्स कितनी अच्छी है। कारगिल वार मेमोरियल है, अभी बंद है। इस पे लिखा है अभी बंद है, ड्यू टू कोविड अभी बंद है। आज हम जाने पाए, लेकिन सुनने में आ रहा है कि शायद कल से खुल जाएगा। लेकिन बाई चांस हमार बैड लक कि हम जा नहीं पा रहे। ये अभी हम द्रास में रुके हैं कारगिल वार मेमोरियल के लिए, लेकिन जा नहीं पा रहे अंदर हम, बिकॉज ऑफ अभी कोविड की वजह से बंद किया हुआ है। तो बाहर से ही थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर रहे हैं और बहुत ब्यूटीफुल है। तो हमारा बैड लक है कि हम अंदर नहीं जा पा रहे। सुनने में आया कि शायद कल से खोल दें, तो देखते हैं। लेकिन अभी तो हम निकल रहे हैं, बट बहुत ही ब्यूटीफुल है। झंडा कैसे लहरा रहा है अपना देश का, और पीछे कितना सुंदर जगह बनाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत। ये जो वार मेमोरियल है, वार मेमोरियल के जो पीछे की पहाड़ियाँ हैं, ये टोलोलिंग के नाम से पहाड़ियाँ जानते हैं। यहाँ पे 99 की वॉर के अंदर इस जगह पे बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुई थी, और यहाँ इस पहाड़ी के ऊपर तक पाकिस्तान की फौज आ गई थी, जिससे कि काफ़ी देर फाइट करने के बाद हम इस टोलोलिंग पे, जहाँ ऊपर आप थोड़ी बर्फ़ देख रहे हैं, इस जगह पे हम लोगों ने काफ़ी फाइटिंग करके और अपना झंडा फहराया था। और ये पोस्ट हमने कैप्चर की थी वापस पाकिस्तान से। ये और इधर मैं मूव करता हूँ धीरे धीरे, तो वो सामने के जो पहाड़ हैं बर्फ़ वाले, वो टाइगर हिल है। ये पाकिस्तान टोलोलिंग और टाइगर हिल को कैप्चर करना चाहता था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रोड, कि वो दोनों कैप्चर करने के बाद ये रोड उनके कब्ज़े में आ जाती, और जिससे कि लेह लद्दाख का, कारगिल का सारी मूवमेंट इंडियन आर्मी की कट हो जाती। ये आप व्यू देखिए, कितना प्यारा व्यू है। और प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी, जिसने अपनी भरपूर कोशिश के बाद और अपनी दिलेरी के साथ ये सारा एरिया वापस उन लोगों से लिया और यहाँ पे बनाया, और उसी के में वार मेमोरियल ये बना हुआ है। आप देखिए, बाई चांस आज हम बंद है, मैं पहले भी बताया आपको। ये आप देख रहे हैं कि हम आज जा नहीं पाए। बहुत मतलब महसूस ऐसा कर रहा हूँ कि जो चीज़ मेरे हाथ से मिस हो गई, होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मिस हो गई। आज हम नहीं देख पाए वार मेमोरियल, जिसके लिए बहुत माइंड में था कि शायद जा पाएंगे। तो बहुत मुश्किल है अंदर जाना। कोशिश हमने बड़ी करी उनको किसी तरह से बात करने की फौजियों से, लेकिन दे डिडंट अलाउ अस। वेरी सॉरी फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट टाइम कभी फिर कभी इधर आए तो ज़रूर आएंगे। अब चलो 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 चलो, चलो। ये हम द्रास सिटी के मेन बाज़ार से गुज़र रहे हैं। द्रास एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर द्रास को अभी तो खैर मैं सिटी के अंदर का आपको सीन दिखा रहा हूँ, लेकिन जो बाहर के सीन हमने देखे हैं, जो बाहर की डेवलपमेंट देखी है, अगर उसको कंपेयर करने बैठे तो किसी भी कीमत में किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। ग्रीनरी बहुत, और जो ग्रीनरी है और जो हाउसेस बन रहे हैं, और सामने से अभी ये गधे आ रहे हैं हमारा रास्ता रोकने के लिए, लेकिन हम रुके नहीं, हम चलते चले गए। और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये तो एक द्रास का इंटीरियर मेन बाजार है, छोटा जो बाजार होता है ये वो है, लेकिन जो आउटर द्रास है दैट इज सो ब्यूटीफुल कि वर्ड्स में बयान करना बहुत मुश्किल है
उसके लिए तो आपको कभी आना ही पड़ेगा यहाँ, बगैर आए कोई गुजारा नहीं है यहाँ पे। और इतने सुंदर सुंदर यहाँ लोग बाग घर बना रहे हैं, अपने होम स्टे बन रहे हैं, कुछ सुनने में आ रहा है। और क्या कहते हैं, मैंने बोट्स भी कहीं पे देखे हैं बहुत सारे, और ग्रीनरी बहुत अच्छी है। और इतनी, जैसे ही हम लोग यहाँ से निकलते हैं हमें बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए, अब हम मेन मार्केट से बाहर निकल गए हैं और पीछे कुछ व्यूज़ हमने मिस कर दिए और चीज़ देखने के चक्कर में। लेकिन अब आप देखिए, यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, काफ़ी लोगों के घर नए बन रहे हैं और सब कुछ बहुत नया नया सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब काफ़ी लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, घर बना रहे हैं। और नए घर ज़्यादा दिखे हमें कि इस जगह पे कंस्ट्रक्शन जो देखी हमने, आप देख भी रहे होंगे, आपके भी लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, सामने ऊपर भी देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और नए घर बहुत बन रहे हैं। और खूबसूरत बहुत है द्रास। आने वाले टाइम में मतलब एक बहुत प्यारी जगह, प्रॉपर हिल स्टेशन बन जाएगा। और क्या कहते हैं, इंडिया का स्विट्जरलैंड मेरे ख्याल शायद बन जाएगा ये आने वाले टाइम के अंदर। क्या रोड है, क्योंकि खूबसूरती बहुत है द्रास के अंदर। पता नहीं पहले कभी किसी ने इसको इतना खूबसूरती के साथ दिखाया नहीं दिखाया, आई डोंट नो, बट इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। जस्ट आउटर द्रास से हम बाहर निकल रहे हैं, अभी जस्ट द्रास क्रॉस किया है और ये बाहर का व्यू आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कितनी ग्रीनरी है, कितना ब्यूटीफुल खूबसूरत द्रास। किसी जगह से पानी जा रहा है। हाँ, मैं देख लिया, ये देख, थोड़ा चौड़ा है। घूंघट तो जरा ओढ़ो, मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। छोड़ दिया मैंने लग। हर तरफ हुस्न है, जवानी है। वाकई में हुस्न तो बहुत है यहाँ पे, हुस्न की कोई कमी नहीं है। नेचर ने हुस्न की इतनी ज्यादा नेमत यहाँ दी है। और रेशमी सरारे हैं, मतलब जिस्म नहीं, रेशमी बाग, घास बाग, बगियान, धड़कनों में इस वाकई में सुरूर फैला हुआ है। और क्या खूबसूरत बनाया गया है, दावतें इश्क दे रही है। वाकई में आप आइए यहाँ पे, आपको बहुत मजा आएगा। ये देखिए सामने क्या लोगों ने अपने घर बनाए हैं, आधी छां, कदे तुपते कदे छां। सामने वाले पहाड़ों पे बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है, आपके लिए पेश है नज़ारा। और ये सड़क की जो गोलाइए और मुड़ाइए हैं, इससे तो आपका मंत्र मुग्ध हो जाओगे। आपका दिल करेगा कि कल ही भाग के आ जाऊँ। और फिर मेरे से कहोगे कि बताओ बताओ, आप बताओ, तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। कमेंट सेक्शन में मेरे से बात करना, मैं बताऊंगा कि आपको कितना मजा आएगा। माय गॉड, ब्यूटीफुल, बहुत मजा। चोरी चोरी, अब चोरी चोरी आओगे तो बताना फिर मेरे को। किसको पता, किसको पता किसने। द्रौपदी, सब कहते हैं। आपको हम दिखाएं द्रौपदी कुंड। ये सामने जो है द्रौपदी कुंड है। और यहाँ पर बहुत अभी एग्जैक्टली नहीं पता हमें ज़्यादा, लेकिन सुनने में आया था कि द्रौपदी ने यहाँ पर अपना अंतिम स्नान किया था यहाँ पे, तो सुनने में आया है। अभी बाकी तो सब पीछे बंद ही है, कुछ एक्टिविटी चल रही है, किसी का पर्सनल कुछ पार्टी चल रही है। बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस,
अभी भी स्टार्ट है ना। हाँ बहुत अच्छी जगह नहीं है स्टार्ट, वैसे शब्द बंद होगा है ना। सुंदर जगह ये भी है। आपको क्या क्या नहीं दिखा रहे यार हम लोग, हमें खुद नहीं पता था लेकिन हमने आपको द्रौपदी कुंड दिखा दी। एक अब ये ब्रिज आया है, इस ब्रिज में कुछ लगता है कि पानी को रोकने के लिए कुछ बनाया गया है, क्योंकि पानी का फ्लो देख के लगता है ना। हो गाने भी बिल्कुल जगह के हिसाब से देखिए आ रहे हैं हमारा जो अपना बहुत है इसमें गाने भी उसको पता लग रहा है कि हम ऐसी जगह पे घूम रहे हैं, तो ऐसी जगह उस हिसाब से गाने आ रहे हैं। नज़ारे आपके सामने हैं और खूबसूरती जो है बहुत खूबसूरत है। राइट साइड कितना ब्यूटीफुल जगह है यार, मजा आएगा। हमारा मुंह ही नहीं सकता तारीफी कर करके, हम तो परेशान हो गए तारीफ कर करके, समझ नहीं आ रही क्या वर्ड्स यूज करें, हमारे वर्ड्स भी खत्म हुए पड़े हैं। कितना लंबा जाम है, ये कमर्शियल व्हीकल्स के लिए चेक पॉइंट है, प्राइवेट गाड़ियों के लिए नहीं है। प्राइवेट गाड़ियां और टैक्सीज निकल रही हैं, उनके लिए कोई जाम नहीं है, वो आराम से जा सकते हैं। लेकिन कमर्शियल को यहाँ पे कहीं एंट्री करानी पड़ती है, दैट्स व्हाई दे आर ऑल स्टैंडिंग ओवर हियर। We have just entered अपना जोजिला पास के लिए हमने एंटर किया है। ये वाला पास थोड़ा सा डेंजरस माना जाता है इस रूट पे, और काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे हमें जाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 12,000 साढ़े 12,000 की हाइट पे है जो हमें जाना पड़ेगा, और काफ़ी रिस्की भी है, ऑफ रोडिंग भी है इसके अंदर, और काफ़ी टाइट पास है। तो हमने अब जस्ट एंटर किया है। इट इज़ अराउंड 18 किलोमीटर टोटल है पास, इसको क्रॉस करने में कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लग जाता है। तो वी हैव जस्ट स्टार्टेड, तो आपको दिखाते जाएंगे बीच बीच में कहाँ क्या क्या डिफिकल्ट। सामने आप थोड़ी सी ऑफ रोडिंग को क्रॉस करके एक छोटा सा आपको पॉइंट दिख रहा होगा जिसमें टनल बन रही है। ये जोजिला टनल बन रही है, उसका ये ईस्टर्न पोर्टल है। मोस्ट ऑफली ये टनल भी उसी पैटर्न पे बन रही है जिस पैटर्न पे अटल टनल को बनाया गया है, कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में जोजिला की वजह से लेह लद्दाख से पूरी रोड की कनेक्टिविटी खत्म हो जाए। ये देखिए बर्फ़ का क्या हाल है, ऑफ रोडिंग तो है ही है काफ़ी ज़्यादा, और बर्फ़ कितनी मैली हुई है, एक चादर मैली सी, एक बर्फ़ मैली सी। यहाँ से ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि ट्रैफिक की वजह से हमारे लेफ्ट पे है ये सारी बर्फ़ है, बर्फ़ की पूरी वॉल है, और वॉल जो है इतनी मैली हो गई है उसको पहचानना मुश्किल है, उसकी शक्ल ही बर्फ लगी नहीं थी। जब तक उसको ब्यूटी पार्लर में नहीं भेजा जाएगा तब तक उसकी शक्ल निकल के नहीं आएगी। तो अभी तो हमारे पास कोई चांस नहीं है यहाँ से उसको ब्यूटी पार्लर भेजने का, बाद में देखेंगे फिलहाल। और ऑफ रोडिंग तो खैर है ही है थोड़ी बहुत, बर्फ़ देखिए आगे फिर आई है, ये देखिए कितनी मैली बर्फ़ है। ये जोजिला पास वाली जगह है जहाँ पे लोग बाग स्नो स्कूटर यूज़ कर रहे हैं, और एक सामने एक वाटरफॉल भी है। ये वाटरफॉल है। मेशी भीड़ छन में पसंद आप भैया से बनवा लो। अभी ड्राइव नहीं करी, पीछे बैठ के आए हैं, और अब तो स्नो का थोड़ा सा यहाँ पे इस पॉइंट पे ये स्नो पॉइंट है, इसका मज़ा
ले रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे उतरे हुए हैं और स्कूटर्स वगैरह पे आए हैं चलने के लिए। ऊपर से झरना भी है, लेकिन बर्फ़ बहुत ज़्यादा गंदी कर दी है लोगों ने। चलिए, हो जाता है। ट्रैफिक भी बहुत है, पब्लिक भी अब बहुत हो गई है, तो गंदी तो होनी थी। क्या जगह है दोस्तों। सारा ऑफ रोड है विद वाटर। ये वाकई में गाना भी सही आया। ये क्या जगह है दोस्तों, क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, जिला पास है, ये कौन सा जिला दयार पास है यार, यही है। बर्फ ही पत्थर ही पत्थर है, बर्फ ही बर्फ है। अब उल्टा ज्यादा यहाँ ठीक था, उस तरफ गड्ढा इधर। क्या जगह दोस्तों। जय माता दी। देखा दोस्तों, गाना भी कह रहा है कि क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा गुबार है, दयार है, दयार है, बड़ी मुश्किल वाला दयार है। दयार ये जो जिला पास है, जो आपको पास करना होता है लेह लद्दाख आने के लिए बाय रोड कश्मीर से। आप देख सकते हैं कि किस कदर, आहा, ये किस मकाम पे आ गए। वाकई में गाना भी सही सेट बैठ गया मेरे तो। वाकई में तमाम उम्र का हिसाब मांगती है जो जिला पास। आपकी ड्राइविंग का हिसाब यहीं पे लग जाएगा पूरा। आपको कितनी ड्राइविंग की स्किल है आपके अंदर, यहाँ पे पूरी स्किल आपकी लेने की मांगती है जो जिला पास। इस जो जिला पास का से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपकी गाड़ी में कितनी पावर है। बिल्कुल आ जाए यहाँ, कल वाकई में यहाँ नहीं अगर तुम गए वसीम, आज तेरी ड्राइविंग स्किल चेक हो रही है। पिछले 35-40 साल से जो तू चला रहा है उसका हिसाब लिया जा रहा है आज तेरे से। हाँ, वेरी गुड। ये कितनी मिट्टी उड़ा गया ट्रक हमारे ऊपर, चाहता क्या था हमसे है? अगर आप पाउडर नहीं लगाया आपने, टेल्कम पाउडर नहीं लगाया तो आज ये लगाओ मड पाउडर, ताकि आपका फेशियल अच्छा से हो जाए। मड बना दिया, फेशियल अच्छे से हो जाए। सामने सोनमर्ग पहुंचने वाले हैं हम। जो जिला पास क्रॉस कर लिया है।